गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। दर्शन करे बचन पुनि सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने। गुण गुण छांट ले उन सारा, सार धार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भोलाज अब गई नसाई। गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, मन में धसा सूरत में पक्का। पक पक घट में गाड़ा थाना, थान गाड़ अब हुआ दीवाना। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जलधारा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। जब सतगुरु प्रसन्न होए, दे नाम का दान। दीन होए हृदय धरे, करे नाम पहचान। आप जी मन की सेवा में सतगुरु के सत्संग को पहला स्थान देते हैं। शिष्य को चाहिए कि सत्संग से जुड़ा रहे और सतगुरु के वचनों को हृदय में उतार ले। बार बार इन वचनों पर विचार करे, इनमें प्रकट हुए ज्ञान को अच्छी तरह पल्ले में बांध ले और अपनी रहनी को इन वचनों के अनुसार डालने का प्रयत्न करे। सतगुरु के उपदेश के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल ध्येय माने और संसार तथा लोक जाल का भय हृदय से निकाल दे। उसके अंदर यह दृढ़ प्रतीति हो जाए कि परमात्मा और सतगुरु महान है तथा संसार और इसके रिश्ते तुच्छ हैं। मन की सेवा का दूसरा अंग सतगुरु का प्रेम है। वर्तमान अवस्था में जीव के अंदर बेटे बेटियों तथा संबंधियों का प्यार समाया हुआ है। उसके हृदय में कौम, मजहब, मुल्क की भक्ति समाई हुई है। वह धन दौलत, मान बढ़ाई और हुकूमत का प्रेमी है। इस भांति भांति के मोह को एक ही सतगुरु के प्रेम में बदल लेना आवश्यक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन रे क्यों छूटही बिनु प्यारा। सतगुरु के प्रबल प्रेम के बिना मन कभी भी संसार के अनेक प्रकार के प्यार से उपकार नहीं हो सकता। और जब तक इस मोह के बंधन ढीले नहीं होते, आत्मा शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र नहीं हो सकती। मन की सेवा का तीसरा अंग सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान है। यदि अंतर में सतगुरु के देह स्वरूप के लिए प्रेम है तो स्वाभाविक तौर पर उनके आदेश और उपदेश के प्रति गहरी लगन हो जाती है। जब तक हृदय में सुमिरन, ध्यान और भजन का प्रेम नहीं जागता, समझ लेना चाहिए कि सतगुरु का प्रेम परिपक्व नहीं हुआ। सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान के प्रेम द्वारा सतगुरु का प्रेम बलवान होता है और सतगुरु के प्रेम द्वारा सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान का प्रेम गहरा होता है। शरीर के रोम रोम में फैली मन और आत्मा की धाराओं को सतगुरु के बताए सुमिरन और सतगुरु के ध्यान द्वारा आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना मन की सेवा है। सूरत शब्द की सेवा के संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। दो दल उलट गगन को धावे, मगन होए नाद बजावे। जोत देख फिर देखे सूरत, चंद्र निहारे पावे नूर। सतलोक पहुंचे और बसे,
सुन सुन धुन तब सूरत हंसे। आप जी हमें फरमाते हैं कि सुमिरन और ध्यान की सहायता से अंदर एकाग्र हुए मन और आत्मा को शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से जोड़कर ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाना और रूहानी सफर तय करके वापस निज घर पहुंच जाना सूरत शब्द की सेवा है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु आज्ञा से जो शीश करई वह करतूत भक्ति फल देई। संतमत का संपूर्ण महल इसी नियम की नींव पर खड़ा है कि सतगुरु परमात्मा का रूप है। इसलिए सतगुरु का हुक्म ही परमपिता परमात्मा का हुक्म है। सतगुरु की आज्ञा से ही की गई सेवा गुरु भक्ति या प्रभु भक्ति का ही दर्जा रखती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सेवक कऊ सेवा बनी आई, हुक्मु बूझी परम पदु पाई। सेवक को यही शोभा देता है कि वह गुरु की आज्ञानुसार सेवा करता रहे। इस सेवा द्वारा ही उसे एक दिन परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तन मन और धन की सेवा का मूल उद्देश्य जीव को सूरत शब्द की सेवा की ओर ले जाना है। ये सेवाएं साधन हैं जो साधक को माध्य यानी सूरत शब्द की सेवा की ओर ले जाती है। हो सकता है साधक तन और धन की सेवा कर सकने में असमर्थ हो, पर मन और सूरत शब्द की सेवा हर एक कर सकता है। वास्तव में यही सेवा सतगुरु को सबसे अधिक प्रिय है। शिष्य की इसी सेवा से सतगुरु को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है और शिष्य को सबसे अधिक परमार्थी लाभ इसी से होता है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो चारों प्रकार की सेवा का मूल उद्देश्य शिष्य को परमार्थ में तरक्की करने और परमात्मा से मिलाप करने में सहायक देता है। गुरु अमरदास जी ने भी अपने ढंग से 4 प्रकार की सेवा का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं, तनु मनु धनु सबु सौपी गुरु कऊ हुक्मी मनिए पाइए। अर्थात तन मन और धन से सतगुरु की सेवा करना और सतगुरु के हुक्म के अनुसार सूरत शब्द का अभ्यास करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। आप अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, सतगुरु सेवेता मल्लू जाए जीवतु मरै हरि शिव जीतू लाए। मन के मैल को उतारने का साधन सतगुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सूरत शब्द का अभ्यास करना है, जिसमें सुमिरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरकर अपनी सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द से जोड़ना है। सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। यह एक बड़ा वरदान है। हर कोई न तो सेवा कर सकता है और न ही वह परम पिता परमात्मा और सतगुरु सबको यह सौभाग्य बख्शता है। जिसे साध संगत की यानी कुल मालिक की संतान की सेवा का अवसर मिलता है, उसे अपना ऊंचा भाग्य समझना चाहिए और परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद करते हुए पूरी लगन के साथ सेवा करनी चाहिए। बंधन या बोझ समझकर की गई सेवा परमार्थी लाभ नहीं पहुंचा सकती।